Ray optics is an important topic in physics, particularly for those preparing for IIT, NEET examinations, and CBSE Class 12 boards. To help students master this topic, Ignited Minds has uploaded a series of videos on ray optics for Class 11 Maharashtra State Board syllabus, CBSE Class 12 Physics and IIT and NEET Physics. These videos cover various derivations and provide a deep knowledge explanation. As per physics, ray optics helps to study the reflection and refraction of light. The topic mainly covers the study of the behavior of light and how it travels in different mediums. In addition to this, it also holds importance in our daily life and technology. Keeping the importance of ray optics in mind, it has been included as a major topic in various competitive exams. The videos uploaded by Ignited Minds not only provide an in-depth understanding of the subject, but also explain the concepts in an easy-to-understand manner. Students who are preparing for IIT, NEET, and CBSE Class 12 boards can benefit greatly from these videos, and can cover the syllabus in detail, making the concepts stronger. Through this initiative, Ignited Minds aims to help students build a solid foundation in physics and excel in their examinations. अरे यार अरे यार ओके सो पीपल, हमने कल देखा भाई साहब 3 डेरिवेशंस देखे हमने, जिसमें हमने क्या प्रूव किया कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आपको ये डेरिवेशंस जो हैं वो कहीं पे भी आ सकते हैं। आपको कॉन्वेक्स मिरर के सारे फंडे आने चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं बोल रहा मैं, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में पहला पोजीशन ऑब्जेक्ट का कहाँ पे होगा? बिटवीन, ये तुम लोग को याद भी है कि सब भूल भाल गए भाई साहब, फोकस एंड पोल। और दूसरा फोकस पे।
नहीं, फोकस पे ही भाई। ये जो तुम्हारा डेरिवेशन है ना, इस पे सवाल आएगा, मैं तुमको बता रहा हूँ। ये 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, कल हमने 3 केसेस कंसिडर किए थे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे, चाचू तुम लोग भाई साहब थोड़ा भी रिवाइज नहीं करोगे तो कैसा चले। ओके भाई साहब, आपका अगर लेट्स से एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, तो आप धीरे धीरे भाई साहब तो और तो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ पे आपने रखा है भाई साहब फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया भाई साहब आपका पोल। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। अभी से तेरे को नींद आ रही है, ठीक है, फोकस एंड पोल। ओके, सो अगर आपने भाई साहब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा भाई साहब, क्या हो जाएगा बोलो। हम जो 3 रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे। 3 रूल्स में पहला रूल क्या हो जाएगा मितेश भाईजान, बताइए फटाफट। पहला रूल क्या होगा रे के कंस्ट्रक्शन में? पहला रूल, कुंफू करो बचा, तुम जूडो कराटे कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, किसके पैरेलल बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के। वो देखो पैरेलल एक आ गया हमारा। मितेश टी शर्ट डालता है फोकस का, जिसका वो है नहीं, और तू डालता है भाई साहब मूड का, जो तेरे में वही भरा है भाई साहब। ये ऐसा रियल वाला टी शर्ट है भाई साहब, जो है वही। हाँ भाई साहब, सारे पीछे वालों को प्रॉब्लम कर देगा तू अभी। ओके, तो यहाँ पे आपका ये, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन फोकस एंड पोल, दुनिया में एक ही गाली है जिस पे लोग भाई साहब अकड़ते हैं भाई साहब, सब बाकी सारी गालियों पे लोग इंसल्ट फील करते हैं। किसी मोटे को मोटा बोल दिया तो वो गुस्सा हो जाएगा, ये टकले को टकला बोल दिया तो गुस्सा हो जाएगा, कालिया को कालिया बोले, एक लंबू को लंबू बोला, भाई साहब चौड़े भाई साहब, है ना। ये इकलौती गाली है दुनिया की जिसमें लोगों को भाई साहब कोई असर नहीं होता, अच्छा लगता है। ओके, रे ऑफ लाइट विच इज बेसिकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। ओके, तो ये भाई साहब पास हो रहा है फोकस से। और क्या है बोलो, और क्या है, और क्या है? अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी देखो रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं निकल रही है, लेकिन हम ऐसा अगर समझ लो ये आता सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या होता था, दिस वुड हैव बीन, ऐसे गया होता और उसी रास्ते वापस आया होता। अ रे ऑफ लाइट which passes through the or appears to pass through the center of curvature, a ray of light which passes or appears to pass through the center of curvature retraces its path back along the same line. Clear people. A ray of light which passes or rather is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. इन दोनों में भाई साहब अभी दूरियां बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो देयर इज नो स्कोप ऑफ देम मीटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इज देयर अ स्कोप ऑफ देम मीटिंग बिहाइंड द मिरर? यस, ठीक है। तो अभी भाई साहब इनको अगर हम एक्सटेंड कर देंगे, सो यहाँ पे भाई साहब ये हो जाएगा और ये हो गया भाई साहब ऐसे, तो यहाँ पे कहीं पे भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेस, सॉरी इमेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे एक्चर हो रहा है, तो दिस विल बी द इमेज, ठीक है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको किसी में भी उठाकर दिया जा सकता है कि प्रूव करो भाई साहब 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसको आप ढंग से प्रूव तभी कर सकते हैं जब आपको भाई साहब आइडिया हो कि इमेज कौन से में कहां पे बन रहा है, ठीक है। अगर आप यही नहीं बना पाएंगे कि इमेज कहां पे बन रहा है, हाउ विल यू बेसिकली टेक v,
V को आपको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, ठीक है, U को आपको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। चलो हमने मान लिया कि भाई साहब कॉनकेव मिरर में, हमेशा याद रखना कॉनकेव मिरर में फोकस आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इस तरफ है ना भाई साहब, इस तरफ जितना भी चीज होगा नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस हमेशा तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। दीज टू थिंग्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और जनरली हमारा यू भाई साहब नेगेटिव ही होता है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको रखते हैं। इन सारी चीज़ों को लेते हुए आपको कहीं पे भी ऐसा ये प्रूव करने को दिया जा सकता है, बट यू शुड बी नोइंग कि भाई साहब किसका इमेज कहाँ पे बन रहा है। तो अगर हमने भाई साहब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा भाई साहब, इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड पी, बोलो भाई साहब इमेज कहाँ पे हो जाएगा, इमेज 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 बिहाइंड द मिरर नहीं बोलेंगे हम, वर्चुअल बोलेंगे, करेक्ट। तो दिस विल बी वर्चुअल। वर्चुअल मतलब ही होता है बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर का कोई पोजीशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इट इज जस्ट बिहाइंड द मिरर। व्हाट एल्स पीपल, व्हाट एल्स, नेचर। देखो इसकी मुंडी किसकी तरफ है भाई साहब, ऊपर की तरफ है कि नहीं, ये भाई साहब मुंडी इसकी ऊपर की तरफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट या अपराइट, ठीक है, इरेक्ट या अपराइट, इट इज नॉट इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसा आया तो इसका मतलब इन्वर्टेड हो जाएगा। तो जैसा ऑब्जेक्ट है मुंडी ऊपर पैर नीचे, मुंडी ऊपर पैर नीचे, तो ये हो गया भाई साहब आपका अपराइट और इरेक्ट। पीपल हम समझ में आ रहा है, अपराइट एंड इरेक्ट। और बोलो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी मैग्नीफाइड, दिस विल बी मैग्नीफाइड, ये हो जाएगा आपका भाई साहब मैग्नीफाइड, ठीक है। आपके जितने भी डेंटिस्ट होते हैं इसी चीज को यूज करते हैं। एक भाई साहब उनका ऐसा स्टिक होता है और उसमें फिक्स रहता है एक कॉनकेव मिरर, दांतों के अंदर भाई साहब ये ऐसे डाल के देखते हैं, क्योंकि ऐसे डालने देखने से तो भाई साहब पॉसिबल है नहीं, ठीक है, एक मतलब कितना ही आप देख पाएंगे किसी का दांत के अंदर, ठीक है। तो उसको ऐसे डाला जाता है और इस कॉनकेव मिरर को बेसिकली आपका जो दांत है वो इसको यहाँ पे रखा जाता है, समझ में आ रहा है, आपके इस मिरर को ऐसे रखा जाता है कि आपका दांत बराबर इसके बीच में आ जाए। तो जैसे ही दांत आपका इसके बीच में आ जाएगा, कॉनकेव मिरर के किसके बीच में आ रहा है, फोकस और पोल के बीच में आ रहा है, तो इट विल गेट अ बिगर वर्जन ऑफ योर टूथ। So whatever is the problem in the tooth, whether it is cavity, decay, whatever it can be identified by getting a larger version of the image, which otherwise is not possible, ठीक है। शेविंग मिरर्स में भी हम इस तरीके का कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। अगर बहुत क्लोज शेव चाहिए तो आप इस तरीके का कॉनकेव मिरर बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, ओके 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 ओके। अभी आप भाई साहब कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट का, बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो, किधर रखेंगे आप ऑब्जेक्ट को, ऑन फोकस, और फोकस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इमेज। तू बस वही करता रहे कराटेबाजी, हाँ नहीं, इन्वर्टेड बनेगा। प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब आपको यहाँ पे इमेज मिलेगा ही नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द इमेज, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। सो आपका भाई साहब ये हो गया, लेट्स से प्रिंसिपल एक्सेस हम पहले बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया भाई साहब, ये क्या, सो प्रिंसिपल एक्सेस हमने भाई साहब पहले बना दिया, ओके। दिस इज बेसिकली अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया पोल, दिस इज बेसिकली फोकस, this is center of curvature. Now you are placing the object where are people, you are placing it here, ठीक है। तो अगर आपने इसको यहाँ पे रखा तो अगेन फर्स्ट रूल क्या है, तन्वे जल्दी से बोला, रुको, जिसको बोला जाए बोला जाए, बोलो फर्स्ट रूल क्या है, तीन ही रूल्स हैं, हाँ, कॉनकेव कॉन्वेक्स सबका ही तीन ही रूल है, ओके। Ray of light parallel to the principal axis after reflection from focus. After reflection from focus, नहीं, after reflection passes through the focus, ठीक है। So a ray of light which is parallel to principal axis after reflection will pass through the focus, ठीक है, ओके। दूसरा क्या लेंगे भाई साहब आदित्य, बट विल देयर बी अ रे विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट तो आपका भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे है, तो क्या बोलोगे, अ रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब तुम यहाँ पे दिस विल बी अ डॉटेड वर्जन दैट यू विल बी शोइंग, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी यहाँ से तुम भाई साहब दिखा दो इसको, ठीक है। सो दिस विल बी, ठीक है, स्ट्राइकिंग द मिरर। तो अ रे ऑफ लाइट विच पासेस और अपीयर्स टू पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी रिट्रेसिंग इट्स पाथ अलोंग द सेम लाइन, क्लियर है। रे ऑफ लाइट पैरेलल पासिंग थ्रू दिस, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब अभी
प्रॉब्लम ये है कि इसके पहले केस में क्या था कि ये दोनों की दूरियां बढ़ रही थी और ये दोनों जाकर भाई साहब पीछे मिल रहे थे। इस केस में क्या होगा भाई साहब ऐसे ही जाता रहेगा, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर। सो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इमेज, तो हम यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन भाई साहब क्या होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, क्लियरम। इमेज कहाँ पे होगा भाई साहब, इमेज को आप लोकेट ही नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो इमेज की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, एट अ इंफिनिटी, ठीक है, इट विल बी एट इंफिनिटी। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, देखो अगर आपको नेचर ऑफ द इमेज समझना है तो कैसे समझेंगे इसको, ठीक है। आप देखो यहाँ से, ठीक है, ये इसके टेल से जा रहा है भाई साहब, ये ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, तो भाई साहब इसका इन्वर्टेड इमेज ही आएगा, इट विल ऑलवेज गिव यू अ इन्वर्टेड। अच्छा, इमेज आपका पहली बात तो रियल होगा क्योंकि दिस विल बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आपके मिरर के फ्रंट में होगा, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरा क्या होगा भाई साहब, इन्वर्टेड, और व्हाट एल्स पीपल, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, दिस विल बी हाईली मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर है। कॉनकेव मिरर का है, कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस बनता है, वी विल डील विद दैट, ठीक है। नाउ वेयर विल वी प्लेस द ऑब्जेक्ट, पीपल भाई साहब अभी कहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे हम। सो ये हो गया भाई साहब अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया भाई साहब आपका कॉनकेव मिरर। सो ये हो गया पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर रहे हैं भाई साहब, अरे ओ भाई साहब इधर, ठीक है, बिटवीन C एंड F, ठीक है। अगेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर वा रिफ्लेक्शन वा पासेस थ्रू द फोकस वा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या लिख सकते हैं, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस और इज ज्यादा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों से मिल गया भाई साहब, जहां पे दो रेज मिल जाती है वहां पे मुंडी बन गई आपकी, ठीक है ना। तो अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे भी ये दोनों मिल रहे हैं वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो मुंडी भाई साहब, ये मुंडी से निकल रहे दोनों भी रेस, तो आपका यहाँ पे मुंडी का टंग 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 टंग, ठीक, क्लियर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताइए ना, बताइए। अरे ओ भाई साहब, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर बिटवीन C एंड F, ठीक है, C एंड F, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। मुझे बता सकते हैं यहाँ पे फोकस आपका क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, फोकस विल बी नेगेटिव। यू क्या हो जाएगा बोलो, यू I'm just asking because any of these cases can be picked up and you will be asked to derive, ठीक है, any of these cases will be picked up and you will be asked to derive। तो यहाँ पे F क्या हो जाएगा भाई साहब, F हो जाएगा नेगेटिव। U बोलो भाई साहब, U आपका ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव। V बोलो, V भाई साहब, V नेगेटिव, ठीक है, V हो गया आपका नेगेटिव। क्लियर है, ओके। इन्हीं तीनों में भाई साहब आपको प्रूव करना है 1/f = 1/u + 1/v, ओके। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। इमेज बोलो भाई साहब, इमेज, अरे भाई साहब इमेज का कैरेक्टरिस्टिक बोलो, इमेज आपका भाई साहब रियल होगा बिकॉज इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वेरी गुड, इन्वर्टेड, बहुत भाई साहब चैंपियन लोग हो। इन्वर्टेड, आगे मैग्नीफाइड, ओके। और पोजीशन नहीं बोलोगे भाई साहब, इसका पोजीशन तो लोकेट कर पा रहे हो ना, ठीक है, इसका पोजीशन तुम लोकेट कर पा रहे हो ना। तो यहाँ पे पोजीशन क्या हो जाएगा, बियॉन्ड C, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज मैग्नीफाइड। क्लियरम पीपलम, ठीक है। तो रियल हो गया भाई साहब और मैग्नीफाइड, ओके। अभी कहाँ पे रखेंगे प्रसाद, कहाँ पे रखेंगे, ओ प्रसाद, अरे हेलो प्रसाद, आज ही आंसर आना था रे प्रसाद, अरे ओ प्रसाद। ये हो गया F, ये हो गया भाई साहब C। हमने यहाँ पे कंसीडर किया, यहाँ पे कंसीडर किया, इन दोनों के बीच कंसीडर किया, तो नाउ वी विल कंसीडर इट एट C, ठीक है। सो अगर आपका भाई साहब C पे है तो क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वा पासेस थ्रू द फोकस वा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, हाँ अकबर, तुम दोनों भाई साहब कुंफू बाजी करो।
किसके कहाँ से जाएगा और किधर से आएगा? बहुत बढ़िया। तो ये बोलने को क्या जा रहा था भाई साहब? इशारेबाजी कर रहे हो, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका अरे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द विच पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल। मेरा काम अधूरा ही रह जाएगा भाई साहब, यहाँ पे नहीं आएगा ये डायग्राम गड़बड़ हुआ है। खैर इसको भाई साहब कैसे भी करके ना जबरदस्ती यहाँ से लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं भी मिल रहा होगा तो जबरदस्ती करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में जब भी तुम मेरा यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रहा है, एक्चुअली में बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सो दिस शुड बी लाइक दिस, इधर भाई साहब मीट होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा होगा बताओ? वाई विल दिस नॉट? मेरा यहाँ पे मिला। हाँ हाँ, अरे कहाँ था तू भाई साहब? मोदी ढूंढ रहा है तू रहे हो? रिटायर होने का टाइम हो गया है, एक चाहिए ना भाई साहब जो देश को लीड करे। ओके यस, तो हमारा यहाँ पे अगर आपने बराबर से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ डिस्टेंस फोकस लिया होता ना तो यहाँ पे ऐसे ही आता था डायग्राम, ठीक है। सो आई हैव नॉट टेकन इट, आई हैव टेकन इट इन अ रफ बेसिस, लेकिन यहाँ पे आपका दीज टू रेज विल बी एक्चुअली मीटिंग हियर, दीज टू रेज विल बी मीटिंग हियर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर है भाई साहब आपका, ठीक है, आपका भाई साहब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पे है भाई साहब आपका? एट सी। तो इमेज कहां पे हो जाएगा भाई साहब? इमेज विल बी एट सी, इमेज विल बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इमेज भाई साहब क्या हो जाएगा और बताइए? रियल। पहले नेचर बताओ भाई साहब, रियल है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब इन्वर्टेड और व्हाट एल्स? हाँ, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट। समझम पीपलम। ओके बहुत बढ़िया भाई साहब। अभी कहां पे डालो जाए? प्रसाद। हाँ पीछे, ओके ठीक है भाई साहब, चलिए। ये हो गया भाई साहब आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है। दिस इज बेसिकली द कॉन्केव मिररवा। ये हो गया एफ, ये हो गया भाई साहब सी, और अभी आप ऑब्जेक्ट को यहां पे डाल रहे हैं, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके कल हमने इसी पे देखो प्रूव किया था, इसी पे हमने 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इस पे ही प्रूव किया था, ठीक है। सो व्हाट विल दिस बी? अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकसवा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सीधा यहाँ से पास करा सकते हो। इसके पहले हम क्या देख रहे थे कि भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट जो है तो इधर था या इधर था, जिसके लिए हमको एक वर्चुअल रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेना पड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे है। अभी आप रियल रे ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपको डॉटेड लाइन से दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भाई साहब ये रियल रे अगर लेते हैं तो भाई साहब जिस रास्ते आया, ठीक है, जिस रास्ते आया उसी रास्ते वापस, इस रास्ते आया इस रास्ते वापस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट विल दिस बी? ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। क्लियरम। ओके, सो दिस इज बेसिकली आपका इमेज। ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और ये इमेज हो गया भाई साहब ए डैश बी डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए बी हो गया और इमेज हो गया आपका ए डैश बी डैश। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई साहब? बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ठीक है। इमेज भाई साहब कहाँ पे होगा? देखो, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन C and F, इमेज इज फॉर्म बिटवीन C and F, ठीक है। और बोलो भाई साहब इमेज आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इमेज क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? रियल, ठीक है। और इमेज और क्या हो जाएगा बोलो? डिमिनिश्ड। दिस विल बी डिमिनिश्ड, इमेज विल बी डिमिनिश्ड। क्लियर है पीपलम, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अच्छा, अभी आप अगर बहुत ज्यादा दूर ले जाते हैं, इसके बाद का पोजीशन क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द पोजीशन एट इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपका भाई साहब इधर अगर हम लेते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इट विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका मिरर, और ये हो गया एफ, ये हो गया भाई साहब आपका सी। अभी हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। कोई भी मिरर के सामने अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल मिरर के सामने, तो भाई साहब क्या होगा? अरे क्या होगा भाई साहब? ये सारा का सारा फोकस में कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब जिसका पोजीशन ही हम नहीं ले सकते, समथिंग विच इज एज फार ऑफ एज द सन, ठीक है। तो ये भाई साहब फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगा, इट विल बेसिकली। तो समझ लो ये पैरेलल रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ये सारे के सारे रेज जो है तो
फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगे। अगर समझो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, समझ लो यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इधर से भी जो रेज आएंगे, ठीक है, ऑल दीज रेज विल एक्चुअली कन्वर्ज एट द फोकस। तो हमारा समझ लो यहाँ से आया, ये कहीं पे फोकल प्लेन पे ही आएंगे, ठीक है, और ये आया भाई साहब रे, ठीक है, ये आपका भाई साहब फोकल प्लेन पे ही कन्वर्ज होगा। मतलब फोकल प्लेन पे कन्वर्ज होगा मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये जो आपका फोकल प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे ही कन्वर्ज होगा सारे इमेजेस, ठीक है, कहीं पे भी रहे। अगर ऑब्जेक्ट भाई साहब आपकी इंफिनिटी पे है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर आपका भाई साहब कहाँ पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है, तो आपका या तो फोकस पे या तो फोकल प्लेन पे, या तो फोकस पे या तो फोकल प्लेन पे भाई साहब इमेज कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। और इमेज के बारे में क्या बोल सकते हैं आप, इमेज हो जाएगा भाई साहब आपका रियल, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये मिरर के सामने बन रहा है। और क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाईली डिमिनिश्ड, एकदम पॉइंट हो जाएगा भाई साहब ये, ठीक है, एक पॉइंट के माफिक हो जाएगा, दिस विल बी हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ लो भाई साहब ये आपने कॉनकेव मिरर रखा है, ठीक है, और कॉनकेव मिरर रखा है, यहाँ पे आपने केटली रख दी भाई साहब, केटली के अंदर भाई साहब चाय है, चाय दूध चाय पत्ती सब कुछ रखा हुआ है। अगर आपने भाई साहब यहाँ से इसको फॉल कराया, ये इतना गर्म हो जाएगा यहाँ पे कि इट विल ऑटोमेटिकली भाई साहब चाय आपका बोल जाएगा, ठीक है। आपने ऑमलेट रख दिया तो भाई साहब ऑमलेट बन जाएगा, अंडा फोड़ के रख दिया तो ऑमलेट बन जाएगा, ठीक है, बिकॉज द एंटायर सन्स एनर्जी इज गोइंग टू बेसिकली कन्वर्ज हियर, ठीक है। सन्स रेज आर कमिंग फ्रॉम एन इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड दिस कॉनकेव मिरर विल बी एबल टू कन्वर्ज इट रेज। पूरे रेज को एक जगह पे अगर आपने कन्वर्ज कर दिया, अगर आपने यहाँ पे एक माचिस की तीली रख दी, उसकी मुंडी यहाँ पे है, ये जल जाएगी अपने आप, ठीक है, इट विल बेसिकली कैच फायर। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? ओके, कॉन्वेक्स मिरर का भाई साहब एक ही केस बनता है, क्योंकि आपका कॉन्वेक्स मिरर के सारे पोजिशंस होते हैं मिरर के पीछे, तो आपका फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दे आर ऑल बियॉन्ड द मिरर, सो देयर इज नो स्कोप ऑफ टेकिंग एनी पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। सो अगर समझो भाई साहब यहाँ पे है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, सो लेट्स से वी हैव अ कॉन्वेक्स मिरर हियर, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया आपका फोकस, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया भाई साहब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस हो गया, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट को अगर हम सामने रख रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी रखें, चलो लेट्स से आप अगर आपने ऑब्जेक्ट को भाई साहब सामने रख दिया, ये ऑब्जेक्ट को हमने सामने रख दिया, सो दिस विल बी व्हाट, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू द फोकस, a ray of light which is parallel to the principal axis after reflection will pass, ठीक है, appear to be passing through the focus। और दूसरा क्या है भाई साहब आपका, a ray of light which is parallel to the principal axis, अगर ray of light है parallel to the principal axis है, after reflection it appears to pass through the focus। Are we clear on this one people? ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो, a ray of light which is a ray of light which is basically passing through the center of curvature, ठीक है, आपका ray of light है, this is passing to the center of curvature, it will be reflected along the same line, ठीक है। तो आपका भाई साहब कहाँ पे दोनों कट रहे हैं भाई साहब, this, ठीक है, this is the place, so this will always give you a diminished image। तो यही आपका जो मिरर है ये आपके रियर व्यू मिरर्स में यूज होता है गाड़ियों में, क्योंकि गाड़ियों में अगर आपको जो रियर व्यू मिरर आप यूज करते हैं वो पीछे के गाड़ियों को देखने के लिए यूज होता है, और पीछे अगर कोई एक गाड़ी का बहुत बड़ा इमेज आ गया तो बाकी की गाड़ियां दिखेंगी नहीं, तो इसलिए इन ऑर्डर टू अकोमोडेट मोर व्हीकल्स इन द मिरर यू यूज बेसिकली अ कॉनकेव मिरर, बिकॉज एक बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज दिखेगा, यू विल जस्ट बी एबल टू लोकेट, ठीक है, एक बड़े ऑब्जेक्ट का। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर पीपलम, इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज भाई साहब, ऑब्जेक्ट को आपने कहीं भी रखा है, ऑब्जेक्ट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कोई पोजीशन तो है नहीं इसकी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई साहब, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। व्हाट कैन वी से अबाउट द इमेज पीपलम, व्हाट कैन वी से अबाउट द इमेज, अरे बोलो ना बोलो, इमेज आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, वर्चुअल, ठीक है, इमेज हो जाएगा भाई साहब आपका वर्चुअल, और इसकी पोजीशन है भाई साहब कहाँ पे, बिटवीन पी एंड एफ, दैट इज पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। और क्या हो जाएगा बोलो, इरेक्ट, ठीक है, और अपराइट, और बोलो भाई साहब आपका दिस विल बी डिमिनिश्ड, ठीक है, ये भाई साहब है आपका डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म, ठीक है। रियर व्यू मिरर्स में यही आपका मिरर यूज होता है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आप बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग सबके सब।
ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये तो कल का डेरिवेशन था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड दिस इज नोन एज द मिरर इक्वेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई साहब? लीनियर मैग्निफिकेशन इज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। प्लेन मिरर्स में हमेशा ये 1 होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा बोलो? अभी मैंने आपको दिखाया नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में ये ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस बनता है जहाँ पे आपका इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से लेसर होता है, तो इमेज हाइट विल बी लेसर देन ऑब्जेक्ट हाइट, विच मीन्स दैट इट विल बी अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। वैल्यू उसकी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, आपका इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। एज तो h and h माइनस विल बी टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड साइन कन्वेंशन। अभी इस साइन कन्वेंशन को समझ लीजिए जरा, समझ लो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट का भाई साहब हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, तो ये वाला क्या हो गया, x और y अगर हम माने, ठीक है। समझ लो यहाँ पे मिरर है आपका, कॉन्वेक्स रहने दो, कॉन्केव रहने दो, तो ये पॉजिटिव है भाई साहब, ये ऑब्जेक्ट का हाइट आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। समझ लो इमेज आपका इधर बना या उधर बना, कहीं भी बना, यहाँ बना या यहाँ बना, जब तक भाई साहब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसा है तो इट विल आल्सो हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, ये कभी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे बना प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इन्वर्टेड, तो ये h आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी मीन, ठीक है। h एंड ऑब्जेक्ट हाइट, सो दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट, object height and image height will be taken as positive or negative in accordance with the accepted sign convention, ठीक है। according to accepted sign convention will be taken as positive or negative। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। ओके, इन ट्राइंगल्स, तो आप देखो यहाँ पे अभी हम आ रहे हैं इसके प्रूफ में, ठीक है। तो इन ट्राइंगल्स कौन कौन से भाई साहब? A1, तो ये आपका देखो कोई एक केस लिया हुआ है हमने जहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, तो आपका भाई साहब इमेज फॉर्म हो रहा है। भाई साहब पेपर पे ध्यान देंगे जरा, यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, अरे ऑफ लाइट पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम लाइन। ये हो गया भाई साहब आपका F, ये हो गया आपका V और ये हो गया आपका U, ठीक है। तो इन ट्राइंगल्स A1, B1 और भाई साहब आपका P कैसे हो जाएगा भाई साहब? दैट ये तो बेकार प्रूफ है। खैर यहाँ पे हमने देखो इसको किया था B1 A1 बाई B1 P, सो दिस विल बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हैव द साइन कन्वेंशन, तो आपका यहाँ पे M कल हमने प्रूव किया था, देखो इसको -V/U होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन भाई साहब क्या हो जाएगा, हमेशा इन केस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इट विल बी -V/U, ठीक है। V हो गया भाई साहब आपका क्या, इमेज डिस्टेंस, और U क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। और मैग्निफिकेशन विल बी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, -V/U, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। 1.5 घंटा भाई साहब, 1.5 घंटा, उन लोग उधर 4 घंटे से पक रहे हैं, हाँ, उसमें भी भाई साहब तुमको 2-3 बार उबासी आ जाती है। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपका देखो यहाँ पे द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द मोबाइल फोन इज शोन। अभी समझो जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इट इज बेसिकली अ मोबाइल फोन, ठीक है, और इसको आपने ऐसे रखा हुआ है देखो, ठीक है। तो इसमें कैसे बन रहा है, देखो इसका इमेज, आपका मोबाइल फोन का जो इमेज है दैट विल बी लाइक दिस। देखो यहाँ पे आपने, आपका मोबाइल फोन कैसा है, हाउ इज इट, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। लेकिन इसका इमेज कैसे बन रहा है, देखो दिस, ऐसा इमेज बन रहा है इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ऐसा क्यों हो रहा होगा बताओ, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका दूरी भाई साहब ये आपका C है और लेट्स से ये है, तो यहाँ पे ये जो BC पार्ट है दिस इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो आपको किस तरीके का इमेज मिलेगा, इट विल बी डिमिनिश्ड इमेज मिलेगा, ठीक है, इट विल बी बेसिकली डिमिनिश्ड इमेज। और ये भाई साहब कहाँ पे है, भाई साहब C और F के बीच में है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे जो आपका ये वाला मिल रहा है इसका भाई साहब एनलार्ज इमेज मिल रहा है, और इस वाले पोर्शन का भाई साहब डिमिनिश्ड इमेज मिल रहा है आपको, ठीक है। सो इन केस यू कीप एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, दिस इज द काइंड ऑफ इमेज दैट यू आर गोइंग टू गेट, which is not the same as the size।
So whatever size you are getting will be different. ठीक है, whatever size you are getting will be different. Clear, clear, clear. Okay, so you are going to get this kind of an image. If you place a mobile phone like this or a linear object like this, okay, the one which is closer to the mirror, okay, the one which is closer to the mirror will have a greater height, and the one which is further away from the mirror will have a smaller height. Okay. The image of the part which is on the plane perpendicular to the principal axis will be on the same plane. The part which is at C will be imaged at C and will be of the same size. तो B1C की वैल्यू भाई साहब BC के बराबर हो जाएगी. The other end A of the mobile phone is highly magnified as distance of image is non-linear function of distance of object. The magnification आपका यूनिफॉर्म नहीं होगा. ठीक है, तो कभी भी आप कॉनकेव मिरर के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, योर मैग्निफिकेशन इज नॉट गोइंग टू बी द सेम. ठीक है, क्लियर? जस्ट वन व्हाट विल बी द लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वेशन? v बाई यू, वी यू, u बाई v और माइनस v बाई यू क्या हो जाएगा? माइनस v बाई यू. चलिए भाई साहब, द एक्सप्रेशन फॉर मिरर इक्वेशन इज भाई साहब क्या हो जाएगा? 1 बाई यू प्लस 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई f. ठीक है, ओके. रिफ्रैक्शन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, तो आपका भाई साहब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ओब्लिकली इंसिडेंट होता है, ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ओब्लिकली, ओब्लिकली भाई साहब टेढ़े में आ रहा है, ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया को सेपरेट करता हुए पे अगर आ रहा है, इट्स डायरेक्शन चेंजेस एट द सरफेस, तो इसका डायरेक्शन भाई साहब सरफेस पे चेंज हो जाएगा. ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. So when a ray of light is incident obliquely, ठीक है, it will basically change its direction. इसका direction भाई साहब आपका change हो जाएगा. So this is an optically rarer medium and this is an optically denser medium. So when a ray of light is incident from one medium to another, from a optically rarer medium to a optically denser medium, it basically changes its direction. इसका direction भाई साहब आपका change हो जाएगा. ठीक है, Snell's law भाई साहब क्या हो जाएगा? The ratio of the sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction is constant and is called refractive index. इसको हम बोलेंगे भाई साहब refractive index of the second medium with respect to the first medium. sin I by sin R ये हो गया n2 by n1. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, ये आपका स्नेल्स लॉ हो गया. अभी देखो इस चीज को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम आप ये म्यू भी लिख सकते हैं. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विल बी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. इस चीज को ठीक से समझ लो. देखो अगर समझ लो ये आपका दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, तो आपका ऐसे जा रहा है ये. ठीक है, ये हो गया आपका आई और ये हो गया आपका आर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज साइन आई बाई साइन आर. ठीक है, और सिमिलरली अगर हम इसका उल्टा कर दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, दिस विल ऑल्सो बी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? साइन आई बाई, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू म्यू 1 2, ऐसा हो जाएगा भाई साहब. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट is inverse of refractive index of first medium with respect to second. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये हमेशा आपका पास. अच्छा, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रूव दिस पीपल? एनीवन? तो ये समझ लीजिए आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम है.
ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सो दिस इज बेसिकली एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ये हो गया भाई साहब आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल। सो अ रे ऑफ लाइट, ये आपका रे ऑफ लाइट है और ये ऐसे जा रहा है, देखो। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, लेट्स से ये आपका मीडियम 1 हो गया और ये हो गया आपका मीडियम 2। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अभी आपका एक प्रिंसिपल आता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये इस रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल से भाई साहब क्या हो जाएगा, मतलब अगर इसी रे को इधर से इधर जाना हुआ, नाउ लेट्स से द रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, यहां पे क्या था भाई साहब, लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो इसके वजह से तो ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर। नाउ व्हेन लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, व्हेन light ray is moving from denser to rarer medium, denser to rarer medium, when light ray is moving from denser to rarer medium। ठीक है, तो अगर ये लाइट रे है, दिस इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अभी बताओ भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, आप यहां पे लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अभी आपके लिए ये मीडियम 1 हो गया, मीडियम 2 हो गया ना भाई साहब, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ऐसा लिखोगे ना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये आपके लिए अभी मीडियम 1 हो जाएगा, ये मीडियम 2 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस विल बी इक्वल टू, अभी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 8। अभी ये पाथ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलता है कि लाइट अगर इस रास्ते आया है तो अगर आप लाइट को इस रास्ते भेजोगे तो उसी रास्ते जाएगा। ठीक है, अगर आते समय एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनाए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बनाए, तो जाते समय, आते समय मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आते समय अगर ये रास्ता इसने अख्तियार किया है, तो जब आप अगर समझ लो इस रास्ते से इसको भेज रहे हो, सो इट विल बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस। तो ये तो हमको मालूम ही है कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, क्लियर है। तो उस हिसाब से ये पाथ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। तो आपका भाई साहब प्रिंसिपल ऑफ पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब क्या है, जिस रास्ते आया है वो उसी रास्ते वापस जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। व्हेन लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर लाइट रे भाई साहब डेंसर टू रेयर मीडियम में मूव कर रहा है तो आपका ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब क्या होगा यहाँ पे, साइन आर बाई साइन आई। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी आप देख लो भाई साहब इन दोनों में व्हाट विल बी द रिलेशनशिप। अगर हमने इसको भाई साहब देखा तो इसको हम देखकर ही बता सकते हैं ना भाई साहब, ये μ2 दिस इज इक्वल टू 1 बाई μ12 है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विल बी इक्वल टू 1 बाई दिस। समझ में आ रहा है, ये उसका उल्टा है ना, तो उसका मतलब इसका रेसिप्रोकल हो गया। या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, और refractive index of first medium with respect to second will be equal to refractive index of second medium with respect to first. Clear, clear, clear? Are we clear on this one people? समझ में आता है? Okay, okay, okay. तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल दिस बी। ठीक है, व्हेन n1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, n2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, और n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। अभी यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है,
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू टू। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है किस लिए होती है, क्योंकि जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाता है, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स इज डिफरेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स इज डिफरेंट। अलग अलग मीडियम्स में भाई साहब वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर एक मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है, ये आपका ऑप्टिकली है, ऑप्टिकली मतलब ओपेक मीडियम नहीं है, ठीक है। लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। The moment it enters from a rarer to a denser medium, what will happen? It will encounter deviation. Why will the deviation happen? Because here the velocity of light is different and here the velocity of light is different, ठीक है। तो अब जब भी आप ऐसा करते हैं, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू व्हाट, साइन आई बाई साइन आर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। इस मीडियम में एयर होगा तो एयर, वाटर हो गया तो वाटर, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो एन साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, इसकी वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मतलब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। हम यहां पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1, ओके। ये वाला शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो पहले हम यहां पे एक ले रहे हैं, लेट्स से अ केस वेयरइन वी हैव अ रे ऑफ लाइट, ये भाई साहब आपका नॉर्मल है, ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली द नॉर्मल, और यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब, रे ऑफ लाइट इज, ठीक है। सो ये आपका भाई साहब एक रिफ्रैक्ट, ये लेट्स से एयर है, दिस इज लेट्स से मीडियम 1, ठीक है, लेट्स से दिस इज मीडियम 1, ठीक है। यहां पे हो गया भाई साहब आई और ये हो गया आर, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी हम लेते हैं भाई साहब मीडियम 2, लेट्स से आपका भाई साहब हम यहां पे लेते हैं मीडियम 2, ओके ओके ओके। सो इधर भाई साहब आया आपका रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल और ये भाई साहब गया रे ऑफ लाइट, लेट्स से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ओके। सो ये आपका हो गया मीडियम 2, यहाँ पे हो गया लेट्स से ये हो गया एयर और ये आई है और ये लेट्स से आर डैश है, ठीक है, लेट्स से आर डैश है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो अभी हम यहाँ पे अगर बोलते हैं कि भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली व्हाट, साइन आई बाई साइन आर, है ना। और इसी को हम क्या बोलेंगे, एयर को हम जनरली लिखते नहीं है, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, समझम, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर हो गया ये, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एयर के साथ अगर हम कर रहे हैं मीडियम 2, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, साइन आई बाई साइन आर डैश, साइन आर डैश, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे इसको हम n2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर डैश, साइन आई बाई साइन आर डैश, क्लियर है। इसी को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, ये हो गया कितना भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, क्लियरम पीपलम, ठीक है, ओके। तो अगर हम ऐसा करते हैं देखो n1 बाई n2, तो ये क्या हो जाएगा, c अपॉन v1 अपॉन c अपॉन v2, मतलब इधर क्या हो जाएगा बोलो, v2 बाई v1, ठीक है, n1 बाई n2 विल बी इक्वल टू v2 बाई v1। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दिस इज गोइंग टू बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है,
मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे तो एयर के साथ आपने इसको किया है, इसको भी भाई साहब एयर के साथ किया है, अभी अगर आपने एयर के साथ ना करके इधर मीडियम 1 को डाल दिया और मीडियम 2 को डाल दिया तो व्हाट विल बी द केस, तो यहाँ पे इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। n1 by n2, ये n1 by n2 भाई साहब क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, समझ में आ रहा है। दिस इज गोइंग टू बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। यहां पे देखो n1 μ1, ठीक है, एज कंपेयर टू एयर, ठीक है, sin i by sin r, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। यहाँ पे n2 मतलब क्या है, n2 एज कंपेयर टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एज कंपेयर टू एयर, सो दैट इज हाउ मच c by v2। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n1 by n2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, v2 by v1। तो n1 by n2 अगर हम कर रहे हैं μ1 by μ2 बेसिकली, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। अभी हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे एक तीसरा केस ऐसा लिया हुआ है जहां पे इसको हमने मीडियम 1 रखा और मीडियम 2 इसको रखा है, यहाँ पे हमने कोई एयर नहीं रखा हुआ है, ठीक है, वी हैव नॉट केप्ट एनी एयर आउट हियर। कहाँ है दलेरी मेहंदी पहन रहे हो भाई साहब तुम, तुनक तुनक तू, ओके। तो यहाँ पे आपका मीडियम 1 और मीडियम 2 हो गया, सो दिस विल बी हाउ मच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट विल बी v2 by v1, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। तो आपका भाई साहब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या हो जाएगा, c by v, c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो n2 by n1 क्या हो जाएगा, c by v2 इंटू v1 by c, है ना, n2 by v1, तो देखो v1 by v2 आ गया, क्लियर है। अगर हम n2 by n1 कर रहे हैं, देखो इस चीज को समझो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v1 by v2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं n1 by n2, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दिस विल गिव यू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर ऑन दिस वन, ओके। अभी आपको मालूम है कि भाई साहब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इसको ऐसे याद रखना भाई साहब, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। अभी वेलोसिटी का देखो क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकंड होता है, लैम्डा मतलब होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब अगर कोई वेव है, देखो ये आपका एक वेवलेंथ हो गया, दैट इज बेसिकली 1 वेवलेंथ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मतलब कितने वेवलेंथ जा रहे हैं, एक सेकंड में कितने वेवलेंथ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका हो गया लैम्डा मतलब हो गया आपका मीटर, और ये कितना हो गया भाई साहब, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम, ओके ओके ओके। वेलोसिटी विल बी फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, तो आपका हो गया n2 by n1। देखो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो यहाँ पे हो गया n2 by n1 विच विल बी v1 by v2। फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखना भाई साहब, फ्रीक्वेंसी मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आपका भाई साहब जब भी लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, आपका भाई साहब वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। और किस में चेंज होगा भाई साहब, आपका वेवलेंथ में चेंज होगा, वेवलेंथ ऑल्सो चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। ये भाई साहब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, दिस विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो आपका फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगा। तो अगर हमने यहाँ पे देखो किया n2 by n1 मतलब v1 by v2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो f इंटू लैम्डा 1, क्योंकि आपका v क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है, f इंटू लैम्डा 1, तो ये हो गया v1, और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f इंटू लैम्डा 2। तो अगर आप भाई साहब v1 by v2 कर रहे हैं तो दिस विल बी हाउ मच,
एफ लैम्डा 1 बाई एफ लैम्डा 2, एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा, v1 बाई v2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो आप भाई साहब अगर इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, इसको हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, तो यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, विच विल बी इक्वल टू भाई साहब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यहाँ पे 2 होगा तो इधर 1 होगा, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, विच विल मीन व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इनटू लैम्डा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इनटू लैम्डा 2। तो फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट विल बी लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। आर वी क्लियर ऑन दिस फिल्म? ओके, तो इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, मतलब कोई भी लाइट अगर रहेगा जिस रास्ते वो आया है और एक रास्ते पे गया वो, ठीक है, अगर उसी रास्ते में हम लाइट को वापस भेजे तो इसी रास्ते से वापस आएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली द पाथ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, और इसी को हम बोलते हैं भाई साहब ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। ये ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी है बोल के ही आपका ये वाला रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करता है भाई साहब, दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट, ठीक है, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज, ये हमेशा याद रखना भाई साहब, रिफ्रैक्शन में कभी भी फ्रीक्वेंसी, इनफैक्ट सिर्फ लाइट ही नहीं साउंड में भी, ठीक है, when sound as a wave is traveling from one medium to another, its frequency is never going to change, only velocity and wavelengths are going to change, ठीक है। so in refraction frequency does not change but velocity and wavelength basically change होंगे, ठीक है। बहुत डीपली सोच रहा है भाई साहब, क्या जो भी सोच रहा है उसको भाई साहब, ओके। So refractive index of second medium is lesser than refractive index of first medium, then R is less than I and the refracted ray bends towards the normal, ठीक है। अभी समझो भाई साहब ये है, ठीक है, this is basically what, यहाँ पे आपका N1 है और यहाँ पे आपका N2 है, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब इधर क्या हो जाएगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई साहब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है इससे, इसका मतलब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, देन फर्स्ट मीडियम इज ऑप्टिकली मोर डेंसर देन द सेकेंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब आपका ज़्यादा, तो आपका लाइट अभी कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है देखो, ठीक है, फर्स्ट मीडियम ये हो गया, सेकंड मीडियम ये हो गया। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन है भाई साहब, पहला वाला मीडियम है ना। सो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम, और जब लाइट डेंसर से रेडियर मीडियम में ट्रैवल करता है तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा जाएगा। When light travels from denser to rarer medium, it will bend away from the normal. अगर ये bend away from the normal हो रहा है तो ये भाई साहब ये हो जाएगा I और R, इसका मतलब आपका R है, R will be greater than I, ठीक है, this will be I, ठीक है, क्लियर है। Are we clear on this one people हम, ठीक है। So this is how it will be। ये क्या दिखा रहे हैं भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा, इसका मतलब फिर N2 होगा, दिस विल बी N1, ठीक है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम होगा, मतलब यहाँ पे देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा है। जैसे तुम अगर देखोगे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली कितना है 1.003, तो मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है, ठीक है। आपको भाई साहब बेंडिंग दिखेगा इसमें, ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, क्लियर है। तो R विल बी लेसर देन I, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ऐसा होता है तो ये हो जाएगा, ठीक है। इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है, N2 इज ग्रेटर देन N1, तो आपका भाई साहब अभी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस, तो आपका R I से ज़्यादा हो जाएगा, आपका R I से ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, बिकॉज लाइट इज नाउ ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम, ठीक है। डेंसर से रेयर मीडियम में जब भी जाएगा लाइट, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर से डेंसर मीडियम में जब भी आएगा लाइट, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, क्लियर। Applications of refraction, when a refraction of light takes place through a rectangular glass slab,
द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड देयर इज नो रेडिएशन बट द रे सफर्स लैटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट एज कंपेयर टू द इंसिडेंट रे। तो फटाफट से देखा भाई साहब, तो आपका समझ लो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है पीपल, लेट्स से ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। सो नाउ एयर में से लाइट आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली लाइट विच इज एंटरिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये हो गया रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया भाई साहब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया भाई साहब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अ रे ऑफ लाइट, इसका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अ रे ऑफ लाइट, ये हो गया रिफ्रैक्शन और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो दिस इज हाउ मच पीपल आर, दिस इज आई, ठीक है, आई आर आर आई, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है देखो, एयर से ग्लास में आ रहा है, तो आई और आर, अगेन बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट और ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, अगर ये आ रहा है तो ये भाई साहब आई होना ही चाहिए, है ना। तो अगर ये दोनों भाई साहब आपके आई हो जाएंगे, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, इफ वी हैपन टू एक्सटेंड, मतलब अगर इसमें कोई डेविएशन नहीं होता था, ठीक है, अगर इसमें भाई साहब कोई डेविएशन नहीं होता था, then this would have passed without any deviation, है ना भाई साहब, ये विदाउट एनी डेविएशन जाता था, है ना। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता था तो दिस वुड हैव पास लाइक दिस, ठीक है। ये अगर इस तरह से पास हुआ होता, तो अभी अगर आप देखोगे ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो इसमें भाई साहब एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, देयर इज अ लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देयर इज अ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? सो व्हेन लाइट इज पासिंग from let's say air to glass slab, a rectangular glass slab, what will occur, there will be an occurrence of lateral displacement, उसके पाथ से वो भाई साहब क्या होगा, डेविएट होगा, और डेविएट होगा तो दिस विल बी अ lateral displacement that will undergo, क्लियर है, ठीक है, आर वी क्लियर क्लियर क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड lateral displacement। Okay, so when refraction of light takes place through a rectangular glass slab, the emergent ray भाई साहब जो आपका यहाँ से निकल रहा है रे, ठीक है, this is called the emergent ray is parallel to the incident ray and there is no deviation, कोई deviation नहीं हुआ है, but the ray suffers lateral displacement और शिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे से भाई साहब ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये आपका ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट रे हो गया भाई साहब, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका हो गया भाई साहब इमर्जेंट रे। तो अगर इंसिडेंट रे को हमने वैसे ही जाने दिया होता है, इट वुड हैव इमर्ज्ड लाइक दिस, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके ओके ओके, सो आपका देखो ये वाला अगर आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला कितना हो गया भाई साहब, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखो, ये रे अगर ऐसे आया होता तो ये वाला एंगल कितना होता था, ये आई है, ये आई होता था कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर ये वाला रे ये वाला आई बना रहा है तो ऑब्वियसली दिस एंटायर एंगल वुड हैव बीन आई, लेकिन ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, आर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस वुड बी आई माइनस आर, ओके। अभी हम आते हैं इसमें, देखो ये वाला जो है एक पैरेलल लाइन है कि नहीं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, अरे भाई साहब ये देखो 90 डिग्री है और ये वाला अपने आप से 90 डिग्री है, दोनों भी नॉर्मल है ना, दोनों भी मिरर सरफेस पे नॉर्मल है, तो दोनों भी पैरेलल हो गए। इसको देखो ये Z बन रहा है, अगर दो पैरेलल लाइंस होते हैं और ऐसा Z बनता है तो Z का ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट बराबर होता है बाय इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये वाला अगर R है तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा, R बाय इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब इमर्जेंट एंगल।
दैट इज ये है ई, क्लियर, ओके। तो दिस इज बेसिकली द लैटरल शिफ्ट, दैट इज डेल्टा एक्स। लेट्स से हमारा इस रास्ते हम जा रहे थे लेकिन अभी हम इस रास्ते निकल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा लैटरल शिफ्ट, ठीक है। क्लियर 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 पीपल, हम ओके ओके ओके। सो वी विल मेक सम कैलकुलेशंस हियर फ्रॉम ट्रायंगल ए एम बी, ठीक है, ए एम बी, ये वाला ट्रायंगल में देखो, ठीक है। कॉस आर कितना हो जाएगा, कॉस आर, कॉस आर इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस आर इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहां पे कितना है बोलो, ए एम, और ए एम बेसिकली क्या है, ग्लास स्लैब का थिकनेस है, ग्लास स्लैब का थिकनेस है ना। तो बेस ए एम अपॉन ए बी, ठीक है, ओके। तो ए एम मतलब हो जाएगा आपका टी, है ना। तो ए एम, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, टी अपॉन ए बी, है ना। इस ए बी को इधर ले लो और इस कॉस आर को इधर, तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, टी बाई कॉस आर हो जाएगी। देखो कॉस आर की वैल्यू कितनी है, कॉस आर की वैल्यू आ गई भाई साहब टी बाई ए बी। तो मैंने इस ए बी को इधर ले लिया, ये ए बी हो गया, ये हो गया टी बाई कॉस आर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम ठीक है, टी बाई कॉस आर हो गया, ओके। चलिए भाई साहब, ओके। सो यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इनसाइड द ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब के अंदर लाइट ने कितना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए बी, जिसकी वैल्यू आपकी कितनी आई, टी बाई कॉस आर। क्लियर क्लियर क्लियर, टी बाई कॉस आर आ गया भाई साहब, ठीक है, ओके। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी और सी, साइन आई माइनस आर, ये साइन आई माइनस आर हो गया, दिस अपॉन दिस, दैट विल बी बी सी बाई ए बी, है ना। साइन आई माइनस आर, दैट विल बी बी सी बाई ए बी, साइन आई माइनस आर, तो दैट विल बी हाउ मच, बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, डेल्टा एक्स, और ये हो गया भाई साहब ए बी, और ये हो गया साइन आई माइनस आर, ठीक है, ओके। तो आपका हो गया भाई साहब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए बी साइन आई माइनस आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन आई माइनस आर, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए बी क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे साइन आई माइनस आर, अभी बी सी बेसिकली हमारा क्या है, लैटरल शिफ्ट है, विच इज डेल्टा एक्स, ठीक है। तो साइन आई माइनस आर की वैल्यू भाई साहब क्या हो गई, डेल्टा एक्स अपॉन ए बी विच इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए बी साइन आई माइनस आर। इसके पहले ए बी की वैल्यू तुमने क्या निकाली थी, टी बाई कॉस आर, ठीक है। इसको डाल दो यहाँ पे, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इस ए बी की जगह पे डाल रहे हैं हम, बाई कॉस आर, टी बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। तो साइन आई माइनस आर, टी बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, ये हो गया आपका लैटरल शिफ्ट, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। आर वी क्लियर? ये वाला हो गया आपका साइन आई माइनस आर, डेल्टा एक्स लैटरल शिफ्ट टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स टू बी रेड। तो आपने देखा रहेगा कि अगर आपने समझ लो कोई बाल्टी में एक कॉइन को रखा है और उसमें पानी भर दिया है, द कॉइन विल बी, मतलब वो आपको ऊपर दिखेगा, इट सीम्स दैट इट इज above the height at which it is, ठीक है, not at the bottom but it is little upper height, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेयर मीडियम है, लेट्स से डेंसर मीडियम है, यहाँ पे आपने कॉइन को रखा है, यहाँ पे ये कॉइन से रे ऑफ लाइट आया, ये ऐसे गया, कॉइन से रे ऑफ लाइट आया भाई साहब, ये ऐसे गया, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट विल सफर रिफ्रैक्शन, ठीक है, ओके। तो अगर हम देखो यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, ये हमारी बहुत बड़ी सी लंबी सी आंख है भाई साहब, ठीक है, इन आंख से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन हियर, इन दोनों को भाई साहब कन्वर्ज करो तो इधर आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट इधर है और इमेज आपको इधर दिख रहा है, ठीक है। दैट इज हाउ यू आर एबल टू सी इट, ठीक है। आप अगर ऐसे परपेंडिकुलरली इसको देख रहे होंगे, अगर इधर से देख रहे होंगे तो भी आपको रेज दिखेगा, लेकिन अगर आप ऊपर ही ऊपर देख रहे होंगे तो देयर विल बी अ हाइट बाय विच इट विल सीम टू बी अबव द सरफेस एट विच इट इज। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ऐसे गया ऐसे, लेकिन अगर हम इन दोनों रेज को पीछे लेकर आए तो यहां पे कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब आपका ऑब्जेक्ट है इधर लेकिन इमेज दिखेगा आपको इधर। सो दिस इज द रियल डेप्थ एंड दिस इज द एपरेंट डेप्थ।
यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चीज को, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो जैसे हमने भाई साहब यहाँ पे ले लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दैट इज N1, इट इज टेकन एज 1, ठीक है, ओके ओके ओके। तो आप भाई साहब देखो यहाँ पे समझो, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं इसको, ठीक है, दिस वुड बी अ बेटर थिंग, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, देखो इधर आया एक रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगेन टेक अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, नॉर्मल डाल का ये, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इन दोनों रेस को अगर हम जोड़ते हैं तो इसी के ऊपर यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब ये हो गया आपका रियल डेप्थ, ये हो गया आपका एपरेंट डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का मामला समझ में आ रहा है, ओके। तो आपका लेट्स से डेंसर मीडियम यहाँ पे वाटर है, ठीक है, लेट्स से हमने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 दैट इज मान लिया N, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर जो कि बेसिकली रेयर मीडियम है, इसका ऑब्वियसली 1 होता है, ठीक है, इसका ऑब्वियसली 1 होता है। तो आपका ये हो गया रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन और द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द एपरेंट डेप्थ, दिस इज द एपरेंट डेप्थ, आर वी क्लियर व्हाट इट सीम्स टू बी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ दैट इज N2 by N1 T by T1 हो जाएगा ये, ठीक है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, दैट विल बी रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ आपका यहाँ पे क्या है, T है, और एपरेंट डेप्थ लेट्स से T डैश है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है, क्लियर पीपल, ओके ओके ओके। सो शिफ्ट कितना हो जाएगा भाई साहब, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, तो कितना शिफ्ट हुआ है भाई साहब, देखो T माइनस T डैश, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, मतलब T डैश को आप क्या लिख सकते हो, T बाई N ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो आपका शिफ्ट कितना हो जाएगा, डेल्टा T विल बी रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, तो T के जगह पे भाई साहब आपने T लिखा, T डैश की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, T बाई N, तो यहाँ पे अगर T को हमने बाहर निकाला तो दिस विल बी 1 माइनस 1 बाई N, ठीक है, डेल्टा T की वैल्यू हो गई भाई साहब 1 माइनस 1 बाई N, ठीक है, T इंटू 1 माइनस 1 बाई N, क्लियर पीपल। Shift will be 1 minus 1 by N into T, where T is the thickness of the water or real depth, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से डेंसर मीडियम है, ये आपका एक रेयर मीडियम है, ठीक है। सो इफ दिस हैज टू, यहाँ पे आपका देखो थिकनेस एपरेंट डेप्थ, दिस विल बी बेसिकली, इसको कितना दिख रहा है एपरेंट डेप्थ T, और यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, लेकिन ये जाना कहाँ चाहिए था भाई साहब, ऐसे, ठीक है, दिस वुड हैव गॉन लाइक दिस। तो इधर भाई साहब एपरेंट डेप्थ हो गया आपका क्या, दिस विल बी द एपरेंट डेप्थ एंड दिस इज द शिफ्ट, डेल्टा T भाई साहब, डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। देखो अगर हम कर रहे हैं, अगर समझ लो वाटर है, ये वाटर है और ये एयर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है, दिस विल बी रियल डेप्थ अपॉन वाटर डेप्थ। लेकिन अगर हम ऐसा करें एयर और वाटर, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, ठीक है। सो इफ द ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, अगर आपका भाई साहब ऑब्जर्वर है, जैसे वो मछली उसको देख रही है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है भाई साहब, डेंसर मीडियम में है, एंड द ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। सो अगर ऑब्जेक्ट भाई साहब जैसे इसके पहले देखा हमने, देखो ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम में है, और ठीक है द ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, तो इसके लिए आपका एपरेंट डेप्थ ये हो गया और रियल डेप्थ आपका ये हो गया। मतलब इस मछली को ये चिड़िया यहां पे दिखेगी, लेकिन एक्चुअली में यहां पे, ठीक है, वाई, बिकॉज ये ऐसे दिख रही है, ये यहां पे, तो आपका रियल डेप्थ है ये, ठीक है, लेकिन इसका अगर हम इसको लेकर जाए तो दिस विल बी बेसिकली द एपरेंट डेप्थ। सो ये चिड़िया, अगर ये मछली देख रही है तो इस चिड़िया को उधर, ये चिड़िया उधर दिखेगी, लेकिन एक्चुअली में चिड़िया यहां पे है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर अगर आपका भाई साहब डेंसर मीडियम में है और जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है, तो इक्वेशन उल्टा बैठ जाएगा भाई साहब, ठीक है। इफ द ऑब्जर्वर इज इन द डेंसर मीडियम एंड द ऑब्जेक्ट इज इन द रेयर मीडियम, देन द एपरेंट डेप्थ इज मोर देन द रियल डेप्थ, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका दो केसेस होता है, देखो ऑब्जर्वर आपका है भाई साहब रेयर मीडियम में, और जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है, लेट्स से, ठीक है। ऑब्जर्वर है आपका रेयर मीडियम में और ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा आपका रियल डेप्थ
रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर आपका ऑब्जर्वर भाई साहब है डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट जो है दैट इज इन द रेयरर मीडियम, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, ये हो जाएगा आपका एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। ठीक है, ओके ओके ओके। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठीक है, n इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया टी डैश बाई टी, है ना, तो आपका टी डैश का वैल्यू कितना हो गया, टी एन। ठीक है, तो अभी आपका भाई साहब डेल्टा टी का वैल्यू क्या होता है, टी, ठीक है, डेल्टा टी का वैल्यू होता है भाई साहब टी डैश माइनस टी, क्योंकि ये ज्यादा है इसमें, तो टी डैश की जगह पे आप क्या लिखोगे, टी एन माइनस टी, तो दैट विल बी टी इंटू एन माइनस वन। ठीक है, क्लियर है। यहां पे अगर हमारा इस वाला सिचुएशन है, देखो ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में, ऑब्जर्वर है रेयर मीडियम में और ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में, तो डेल्टा टी की वैल्यू आपने क्या निकाली भाई साहब, डेल्टा टी की वैल्यू टी इंटू वन माइनस वन बाई एन निकाला था इसके पहले। ठीक है, और अगर ये वाला सिचुएशन है, ठीक है, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, तो डेल्टा टी और शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इंटू वन एन माइनस वन, टी इंटू एन माइनस वन। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू होगी। ओके, सो एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर। आपका भाई साहब देखो यहाँ पे समझ लो, ये आप यहाँ पे हो, ठीक है, और आपका ये होराइजन है, होराइजन मतलब न्यू होराइजन, बकवास, ठीक है, ये आपका सन, ठीक है, दिस इज द सन, यू कैन सी द सन, लेकिन आपको भाई साहब सन यहाँ पे रहेगा तो भी दिखेगा। ठीक है, एक्चुअली में सन नीचे चला गया, आपको दिखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको दिखेगा क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेवल्स होते हैं और एटमॉस्फेयर में ये ऐसे जा रहा है भाई साहब, हर लेवल पे ऐसा रिफ्रैक्शन होते होगा जा रहा है। ठीक है, सो एक्चुअली भाई साहब सन आपके विजनरी स्कोप से नीचे चला गया है, बट यू आर स्टिल एबल टू सी बिकॉज द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द सन are undergoing refraction because the levels of the atmosphere are having different densities. Actually में अर्थ के पास जो लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर होता है वो लेस डेंस होता है और उसके ऊपर भाई साहब डेंसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, सो लाइट इज कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ एंड क्रॉसिंग व्हाइल इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, इट क्रॉसेज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहा है भाई साहब ये। ठीक है, और डेंसर से रेयर मीडियम में जब भी आता है तो समझ लो ये सन है, देखो ये सन है और ये अर्थ है, अर्थ का कोई पोजीशन है। एक्चुअली में जब तक सन यहाँ पे है तब तक दिखना चाहिए, लेकिन ये फिर भी दिख रहा है जब नीचे चला गया है थोड़ी देर बाद, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये आपके लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर में बार बार रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, बार बार रिफ्रैक्शन होता जाएगा, ऐसे बार बार रिफ्रैक्शन होता हुआ आप तक ये रे पहुंच रहा है। So you shouldn't be able to see the sun, but you are still able to see the sun because of multiple reflections or refractions that are happening while light is passing through different layers of the atmosphere which have different densities. और हर लेयर पे आपका रिफ्रैक्शन होता है, हर लेयर पे आपका, जैसे आपने मिराज देखा है ना भाई साहब, ये समझ लो कोई इंसान है और उसको भाई साहब रेगिस्तान में पानी दिख रहा है, तो ये होता क्यों है, क्योंकि समझ लो ये कोई पेड़ है रेगिस्तान में, तो अभी पेड़ से भाई साहब ये आपके अलग अलग लेयर्स ऑफ एयर है, जो लेयर ऑफ एयर रहेगा अर्थ से सबसे पास वो लीस्ट डेंस होगा, तो ये ऐसे ऐसे रिफ्रैक्शन होता जाएगा और फाइनली ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे, और इसको लगेगा कि भाई साहब इसकी परछाई यहाँ पे गिर रही है। सो इट सीम्स दैट देर इज वाटर आउट हेयर और ओएसिस आउट हेयर बिकॉज ऑफ विच ऑन अ वेरी हॉट समर डे, ठीक है, इट सीम्स दैट द रोड अबव यू हैज़ वाटर इन इट। आप बहुत बार ऐसे ही देखेंगे कि वैसे अरे पानी है क्या उधर, नहीं पानी नहीं है। ठीक है, पानी इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पे आपका मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होता है और रिफ्रैक्शन होते होते आप तक ये चीज़ पहुँची तो आपको लगेगा कि भाई साहब ये यहाँ से आ रहा है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर। ठीक है, सो दीज फिनोमिनास आर हैपनिंग बिकॉज the level of atmosphere that is above air has got different densities और इसकी डेंसिटीज अलग अलग। साधारणतः जो हमारे एयर जो एकदम अर्थ से ऊपर होता है, जो चिपका हुआ होता है, उसकी डेंसिटी सबसे लेस होती है, उसके ऊपर वाले की थोड़ी और लेस, उसके ऊपर वाले की थोड़ी और लेस, ऑन सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो इसीलिए हमको भाई साहब ये सारे फिनोमिनास देखने को मिलते हैं, दैट इज द रीजन वी आर एबल टू सी द फिनोमिनास। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर द सन इज विजिबल अ लिटिल दैट इज 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अ लिटिल दैट इज 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। ठीक है, तो एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद तक हमको सन दिखता है और एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले भी हमको सन दिखता है।
सन अभी तक हमारे विजन में नहीं आया है, लेकिन ये मल्टीपल रिफ्रैक्शंस की वजह से दिख रहा है, ठीक है, बिफोर द एक्चुअल सनराइज। एंड द एपरेंट फ्लैटनिंग ओवरऑल शेप ऑफ द सनसेट एंड सनराइज इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये भाई साहब रिफ्रैक्शन की वजह से हमको दिखता है, ठीक है। मतलब देखो, जो चीज़ आपके एकदम साइड के एकदम सामने है, होराइजन से जो आपका मैच कर रहा है, वो आपको दिखना चाहिए। अगर वो नीचे चला गया है तो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ये दिख इसलिए रहा है क्योंकि अलग अलग लेयर्स में ऐसे ऐसे आते होते ये आपको स्ट्रेट आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि भाई साहब अभी भी ये यहाँ पे है, ठीक है। एक्चुअली वो आपके लेवल पे नहीं है, वो आपके लेवल से नीचे चला गया है। ऐसा ही सनराइज में भी होता है और ऐसा ही सनसेट में भी। तो बिफोर 2 minutes ऑफ एक्चुअल सनराइज यू आर एबल टू सी द सन, एंड आफ्टर 2 minutes ऑफ एक्चुअल सनसेट यू आर स्टिल एबल टू सी द सन, ठीक है, ओके। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, भाई साहब क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना बोलो, क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, अरे भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। तो बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। When light travels from one medium to other medium, then which of the following quantity remains the same? Wavelength, frequency, velocity या refractive index? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं रहेगा, मीडियम के चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ भी आपका चेंज हो जाएगा, और वेलोसिटी भी लाइट की चेंज होगी। वेलोसिटी लाइट की चेंज होती है, इसीलिए बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एकमात्र फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा। ओके ओके ओके, का ही पढ़ लेंगे, जाइए भाई साहब, अय्याशी कीजिए जीवन में।